सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत मानता हूं क्योंकि आप लोग हैं सर्वश्रेष्ठ। तो मैं अभी अनम्यूट करके आप लोगों को बुलाता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मंगला जी आपसे पूछना चाहूंगा। मंगला जी, आप कैसी हैं? थोड़ा बात करिए प्लीज। अनम्यूट हो पा रहे कि नहीं देखिए। डॉक्टर मंगला माहौर जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, कैसी हैं आप मैम? हाउ आर यू? अच्छी है सर, अच्छी है सर। आप बताइए, आप अभी पेशेंट देखती हैं कि मतलब अभी प्रिपेयर कर रही हैं एग्जाम का? नहीं सर, प्रिपेयर नहीं कर रही मैं। जी। अभी एज बार भी हो गई ना। उसमें लिमिट थोड़ा ना होता है, आप दे सकती है ना। हमारा इन सर्विस वालों का एज लिमिट रहता सर। अच्छा, कितना रहता है? हाँ, 45। अच्छा, तो मंगला मैम आप क्या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं? मेडिकल हाँ ऑफिसर? सर, हाँ। तब तो आपको बहुत सारा नॉलेज है। आप अभी कहाँ थी? आप बताइए पहले तो कि आपके पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और आप क्या देती हैं, आप बताइए। सर अभी मैं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में हूँ और आपकी आयुष दर्पण की वजह से मेरी ओपीडी बहुत बढ़ गई है सर। अच्छा, तो कैसे हाँ पेशेंट आते हैं और क्या रिजल्ट क्या है, थोड़ा बताइए तो। हाँ सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। अभी सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना सर। हम लोग के टाइम पे पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था सर। मैंने अच्छा। बोला ना आपको कि अभी आपकी वजह से बहुत नॉलेज बढ़ रहा है सर। बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अरे वो युक्ति से अब कर रहे सर। हमारे पास तो ज्यादा मेडिसिन आता नहीं है सर, युक्ति से करना पड़ता है। हाँ, तो कैसे पेशेंट आते हैं, क्या चीज के आते हैं, क्या बीमारी है? अ, सब अभी तो सब इसके आते हैं सर, मगर स्किन के पेशेंट है ना सर, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर मुझे। अच्छा, तो आप क्या देती हैं स्किन के पेशेंट में अ, ज्यादातर? अभी मेरे पास तो सिर्फ गंधक रसायन है और त्रिफला गुग्गुल है और लैक्सिटोन करके एक विरेचन के लिए है सर। और जी। बाकी का मैं थोड़ा बहुत विडंगारिष्ट और क्या बोलते हैं उसको, बृहत हरिद्राखंड, ये बाहर से लिख लिख के देती मैं। जी। मगर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। जी, तो पेशेंट का जो लाइन लोग लगता होगा अभी? हाँ सर, बहुत मतलब बहुत बढ़ गई ओपीडी सर। जी। पहले तो भी वो इतना नहीं था फ्लो, जी। मगर अभी आजू-बाजू के जो 4-5 गाँव है ना सर, वहीं से भी लोग आ रहे हैं अभी नाम सुन के। वही तो, आप इतना अच्छा कर रही हैं और आप हाँ आपको सर। मजा आ रहा होगा पेशेंट ठीक हाँ, करके। बहुत मज़ा आ रहा है सर। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, तो वो भी कर रहे हैं ना सर, तो उनको भी मज़ा आ रहा है सर। जी। वो भी आपका फ़ोन करके बताते हैं, "अरे! तूने ये बताया था, तो वो मैंने दिया, तो उसका उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया।" जी,
आप कहाँ बहुत अच्छा अमरावती में करती है ना मैम? हाँ सर, अमरावती जिले में ही हूँ। मैं हाँ अमरावती में रहती है मगर मेरा सेंटर यहाँ से 30 किलोमीटर्स है। जी, तो अप डाउन करना पड़ता है डेली। हाँ, हाँ सर। तो लेकिन आप और कितनी मेहनत गवर्नमेंट के करते हैं। सब प्रोग्राम भी रन करने पड़ते हैं ना सर। हाँ, हाँ। आप बहुत इंटेलिजेंट है मैम, मैं आपको 2 साल से शायद देख रहा हूँ। सर मैं बात नहीं कर सकती सर ज़्यादा, मैं सवेरे काम में मैं लगी रहती हूँ, मगर सुनती रहती हूँ सर आपका। हाँ, तो आप शाम को तो बताया करिए एक दो केसेस। हाँ सर, बिल्कुल। वो कैसा है सर, आने को टाइम हो जाता फिर थक जाते सर। हाँ अभी हाँ, एज एज की वज़ह से भी थक जाते हैं ना सर। अब इतना पे क्या बुढ़ी हो गई है, आप यंग है बहुत ही। नलिनी मैम तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं हर समय। जी, आप रसायन खाया करिए, ब्रह्म रसायन वगैरह। हाँ सर, जी, मगर आपके ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू सर। थैंक यू। आप और सुबह टीका आयुर्वेद भी पढ़ने, टीका भी तो सुनती होंगी हमारा अरुण हाँ सर, दत्त जी का। सवेरे का मैं काम करते-करते सब सुनती रहती हूँ सर। तो कैसा लगता है मैं आपको संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा समझना? लगता है सर। मैं पढ़ नहीं सकती, सवेरे का काम में रहती हूँ, तो पढ़ नहीं सकती सर, हाँ, मगर लेकिन मैं समझ सुनती तो रहती आता है। हूँ, हाँ सुनती रहती हूँ सर। जी, बहुत अच्छा अरे लगा जिस मैम। दिन सुना नहीं ना तो सुना-सुना लगता है सब। सर वंदना मैम की आवाज़, आशा मैम की आवाज़, उषा मैम की आवाज़, आप लोगों की सबकी सुनती ना तो दिन दिन भी अच्छा जाता सर। जी, और नलिनी मैम बोल रही थी कि आप कॉलेज डेज से ही बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग साथ में ही थे। जी बेस्ट फ्रेंड है मेरी वो। जी, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। तकदीर सिंह जी बताइए सर। तो सर, तकदीर जी। कल आपने मुझे गंधक गंधक रसायन और वो खाने के लिए कहा था ना, हाँ त्रिफला हाँ गूगल। हाँ, तो सर उससे थोड़ा फर्क तो महसूस हो रहा है कि अब पानी वगैरह पिया जा रहा है, लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है। तो आपने आज कितना लिया पूरा दिन भर में? सर मैं जैसे 2-2 घंटे के बाद पूछता रहा गंधक रसायन और त्रिफला गूगल। हाँ, तो ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम दीजिए ना, 3 दिन का टाइम दीजिए हमें। ठीक है सर। तीन तो दिन सर उस में टाइम फिर मैं खाऊं क्या? कुछ भी खाया नहीं जा रहा, लिक्विड आप टाइप ना, का रहूं। आप ना यूश पीजिए, यूश और मंड पीजिए। ठीक है सर। और ना जहाँ पे अल्सरेशन है ना वहां पे त्रिफला लगा दीजिए, या खदीर लगा दीजिए, सर वो खदीर का चूर्ण। काउंसिल के पास है सर, वहां लगेगा नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास गंधक द्रुति भी नहीं होगा? नहीं सर। गंधक द्रुति को कॉटन में ऐसे लगा के और वहां लगा देते हैं ना तो फायदा होता है। कोई बात नहीं, आप ये जो ले रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूक्ष्म त्रिफला और ठीक है क्या सर। ले रहे हैं? सूक्ष्म त्रिफला और सर गंधक रसायन वटी और हाँ, त्रिफला गूगल अच्छा, और सूक्ष्म त्रिफला। हाँ बहुत अच्छा है सर। 3 दिन का टाइम दीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आरती शर्मा मैम, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर आरती शर्मा मैम। प्रणाम जी प्रणाम। सर, प्रणाम सर। सर मुझे एक केस का पूछना था अंजना मैम से पर्टिकुलर। अंजना तो मैम तो अभी है नहीं, उनको कॉल करके फोन करके बुलाइए। सर थोड़ा आप गाइड कर दीजिए, थोड़ा हाँ इमरजेंसी केस था। एक ठीक है। पेशेंट है, उनका 7 मंथ्स और 1 वीक हुआ है, और उनको पॉलीहाइड्रो एमिनोस और साथ में IUGR है। तो बेबी का वेट अभी सिर्फ 1 kg है। जी और उसके अलावा उनको पूरे प्रेगनेंसी में 7 मंथ्स तक मतलब उनका जो बीपी था, जो लोअर वाला डायस्टोलिक बीपी है, वो 100-110 तक रह रहा है। तो जी अभी 90 हुआ है, वो भी एलोपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल हुआ है। जी। इससे पहले उनका जो लो लाइंग प्लेसेंटा था, तो उनको बेड रेस्ट थी। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि जो डॉक्टर्स है एलोपैथी, उन्होंने तो यही बोला है कि डाइट करो, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बेबी का वेट बहुत कम है, IUGR है, और एमनियोटिक फ्लूइड काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आपको मैं जो बताता हूँ वो दीजिए। आप क्या बोली, कौन सा ट्राइमेस्टर है अभी? सर उनका फाइनल ट्रिमेस्टर, ये 3rd ट्रिमेस्टर है, 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए और 1 वीक ऊपर हो गए 7 मंथ्स के बाद। अच्छा, तो आप स्वर्ण मालिनी वसंत शुरू करिए ना। जी सर। स्वर्ण मालिनी वसंत माता को दीजिए, और उनको डायूरेटिक के रूप में चंद्र प्रभावटी, कोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, ये सब दीजिए। ठीक है सर, ये कितनी कितनी देनी रहेगी? 2-2 गोली। स्वर्ण मालिनी ठीक है सर। वसंत भी 2-2 गोली दीजिए, और फिर देखिए IUGR में कितना अच्छा रिजल्ट। और स्वर्ण मालिनी वसंत को मक्खन के साथ दीजिए।
स्वर्ण मालिनी वसंत मतलब 4 टेबलेट्स एक दिन में। हाँ 4 टेबलेट स्वर्ण मालिनी, चंद्रप्रभा वटी और ये अपना उनका अग्नि पहले कैसे है वो? गोक्षादि गूगल। हाँ अग्नि सर ठीक है, उनमें मेन प्रॉब्लम ये है जो मैंने मतलब पूरा उनका कंप्लीट हिस्ट्री लिया। एक तो वो वर्किंग है, मतलब सुबह 8:30-9 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6:30 बजे आती है। ये उनका सेकंड बेबी है। जो पहला बेबी था उसका भी वेट कम था, 2 kg और 300 ग्राम का था वो भी। तो इसका भी वेट अभी कम ही जा रहा है बच्चे का। और हाँ। उनमें मेन है कि वो दाल बिल्कुल ही नहीं खाते दिन भर, मतलब कभी एक दिन के बाद दाल खा रही है, और दूध वो रात को पीती है। और बाकी वो सारा दिन ही काम करते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, मतलब सारा दिन बस काम ही करते हैं। ऑफिस में जो भी काम रहता है बैठने का ही काम है। अभी क्यों बैठना है? अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में तो रेस्ट करना चाहिए, बेड रेस्ट। सर वो बट सारे उनको पहले मतलब बोलिए ऑफिस कि में रहते हैं। आप उनको बोलिए कि मोदी सरकार ने मैटरनिटी लीव कितना दिन का बोला है? 6 महीने का बोला है। तो अभी आपका जी काम है सर। कि घर पे लेटे रहें, नहीं तो बेबी को तकलीफ होगा। पैसा और करियर तो है ही ना जिंदगी भर। जी सर। मैटरनिटी लीव जी तो है वो 3 महीना प्रेगनेंसी के टाइम पे और 3 महीना डिलीवरी के बाद, 6 महीना तो लेना ही चाहिए उनको। जी सर। और हेतु यही ठीक है मिल सर। रहा है, हेतु यही है कि वो बैठे रहती है, कैसे उल्टा पुल्टा बैठी रहती है, इसलिए ये सब हो रहा है। डाइट मतलब उनका, और उनको ये है कि मेरे को अचार जरूर चाहिए, मतलब कुछ भी हो क्यों? मेरे को आम का अचार जरूर खाना है। वो मेरे को उसके बिना अच्छा नहीं लगता टेस्ट खाने का। तो थोड़ा खाए ना, ज्यादा मत खाए। हाँ सर, वो थोड़ा ही खा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं दाल अगर हम खाते हैं तो आम के और अचार उनको के पहले बिना तो नहीं बोले खा कि सकते। घर बैठ के आराम करे, पहले तो रेस्ट करे। जी सर। हाँ। ठीक है और सर। और कंचन मैम और कमल मैम आप कुछ ऐड करिए इसमें हेलो सर। आयुष के पेशेंट में। हाँ बताइए आप लोग। सर गोक्षु शिरपाक भी मैं पेशेंट को देती हूँ, और आपने जो बोला ना सुवर्णमाली वसंत, उसके साथ में गर्भ चिंतामणि भी पेशेंट को देती हूँ। और गर्भपाल रस तो रहता ही है। और पेशेंट को तो 9th मंथ में तो हम गोघृत नहीं दे, घृत सिद्ध कौन। मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, म्यूट हो गया मैम। कमल मैम। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, गोक्षुर आपने जो बताया वही सब देती हूँ, लेकिन गर्भपाल एड उसमें गर्भ चिंतामणि भी मैं देती हूँ। तो इससे होता है सर। और पेशेंट को ना नारियल पानी वगैरह भी देती हूँ पेशेंट को, तो ओलिगो हो उसके बावजूद। और मॉडल उससे भी कम नहीं हुआ तो पेशेंट का थोड़ा सा डाइट में थोड़ा सा जो रहता है अपना मुग्ध वगैरह, उड़द की जो हम मार्ग बोलते हैं वो भी देती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है सर। लेकिन पेशेंट का स्टार्टिंग से जब हम सोनमानी वसंत प्रेफर करें ना सर, तो पेशेंट का IUGR के चांसेस बहुत कम रहते हैं सर। मैम वो ना पहले भी 3rd मंथ में मेरे पास आई थी, बट तब उसको लगा कि आयुर्वेद मतलब बेकार पद्धति है। अभी मतलब उसको डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तो अब दोबारा वही पेशेंट मेरे पास आई है 5 मंथ्स के बाद भी। तो तब उन्होंने ये बोला था कि हम नहीं कराएंगे, मतलब हमें मतलब इतना नहीं है, हमारा अभी ट्रस्ट नहीं है, मान नहीं रहे, घर वाले नहीं मान रहे। तो अभी दोबारा वही अभी पेशेंट कौन है। सा ट्राइमेस्टर है मैम? मैम 3rd ट्राइमेस्टर है, 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए और 1 वीक ऊपर हुआ है। ओके ठीक है, तो सर ने भी बताया वही चला सकते हैं हम, सोनमाली वसंत और ये और नारियल पानी अगर वो ना वगैरह। बेड रेस्ट करेंगी ना तो अपने आप बच्चे का सब बढ़ जाएगा। सर बेड और रेस्ट जो चाहिए सर इसमें। एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा है उसमें भी हम क्या कुछ कर सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड क्यों बढ़ा हुआ है? बॉडी को वो ये इम्बैलेंस है कम सब, होता है सर, बेड रेस्ट दे तो कम होता है वो एमनेटिक फ्लूइड। और अपने आप उनका ही होता थोड़ा है। सर हाँ यूरिन एल्ब्यूमिन भी उसका करना चाहिए। यूरिन हाँ जी। एल्ब्यूमिन भी यूरिन एल्ब्यूमिन भी मैम उसका करना चाहिए। और CBC देख लो, HB कितना है उसका भी। मैम सीबीसी तो नॉर्मल है, मैं अभी रिपोर्ट शेयर करती हूँ। सीबीसी नॉर्मल है, और उन्होंने ये बोला था कि अभी जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया था तो वो प्री डायबिटिक वाले स्केल में आई है। प्री डायबिटिक में? और कैसे जी। फास्टिंग और 75 और उस प्री डायबिटिक के लिए क्या चालू किया है कि मॉडर्न नहीं, मेडिसिन में उन्होंने कुछ मेडिसिन चालू नहीं किया, बस डॉक्टर ने उनको यही बोला है कि आप डाइट पे रहिए, डाइट अपनी अच्छी करिए, और हम मतलब प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते, वी विल वेट एंड वॉच। ओके।
मैम इसमें HbA1c भी करके देखो थोड़ा सा। प्री डायबिटिक बोलते हैं लेकिन कभी कभार पेशेंट खाना अच्छी तरीके से नहीं खाता ANC होने के बावजूद भी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्री डायबिटिक रहता है। लेकिन प्रोटोकॉल में वेट एंड वॉच ही करना चाहिए जो बॉर्डर लाइन हो तो नहीं, जो उसका HbA1c जो बड़ा हुआ अब हो मेरा तो हम कहने का मतलब था कि जैसे IUGR के लिए तो मेडिसिन बताई, तो पॉलीहाइड्रोएमिनोज के लिए जैसे चंद्र प्रभावती इसमें एक्शन करेगी, और भी हाँ कुछ हमें उसका वाटर इनटेक वगैरह भी रिड्यूस करना है, या वो नॉर्मली नहीं, रह वाटर सकता इनटेक क्यों रिड्यूस करेंगी? वो इतना रिड्यूस नहीं प्यास लगे करना तो। चाहिए मैम, नहीं है? तो फिर ऑलिगो में जाएगा वो। वाटर ठीक इनटेक है, ठीक है, रिड्यूस नहीं करना मैम। ठीक है। और मतलब कुछ स्पेसिफिक जो मतलब इस कंडीशन के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप आज इतना गाइनी क्यों वालों सोच ने रही हैं? उन्होंने। अपने आप यूरिन होगा, अपने आप निकल जाएगा। अब वो बेड रेस्ट तो करें, ठीक है, ठीक है सर। बॉडी खुद ही बैलेंस कर ठीक है लेगा सर, सब। कंचन मैम आप बताइए, आपका क्या सजेशन है? ठीक है सर, थैंक यू। कंचन मैम आपका थर्ड ओपिनियन दीजिए, सेकंड ओपिनियन। प्रणाम सर। यहाँ पे मैं ऐसे केसेस में मोस्टली शीरपाक यूज करती हूँ सर। शतावरी का भी शीरपाक बना सकते हैं हम, अश्वगंधा शतावरी, मतलब ब्रूहन द्रव्य यहाँ पे यूज करने हैं मोस्टली। और यहाँ पे जैसे गर्भधारिणी वटी भी अच्छा काम करेगी। यहाँ पे मैं मेरी इसकी जो संतति सुधा आती है, संतति सुधा है, चंद्रप्रभा वटी है। सर घृत कल्पनाएं भी हम चला सकते हैं यहाँ पे। दाढ़ी मादी घृत है, शतावरी घृत है, मतलब कैसे भी करके ब्रूहन करना है हमें। तो खाने में भी बहुत बार जैसे खजूर होता है ना, ड्राई वाला खजूर, जो सूखा नारियल होता है, और खड़ी शक्कर, तो इसका मिला के से उनको बोलिए लड्डू बना के रखिए, तो वो भी खिला सकते हैं आप। उससे भी काफी अच्छा ब्रोन हो जाता है। और बोलिए कि जैसे कि बटर होता है ना, हम व्हाइट बटर हम घर पे निकालते हैं, तो वो लीजिए खाने में रोज। और दूध का इंटेक होना चाहिए, जैसे खजूर का इंटेक होना चाहिए। मतलब मखाना वगैरह जैसे दूध में मिला के पीने के लिए बताइए। तो जो भी हम ब्रूहन बताते हैं ना, तो उस टाइप से ब्रूहन द्रव्यों को निकाल के आप उनको बताइए कि कैसे, मतलब उसको खाने में मिला के ले या फिर दूध में मिला के ले, तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी मेडिसिन के साथ कोई साथ ये योग सब। भी कोई योग भी बना के दे सकते हैं, जैसे हाँ शतावरी शतावरी शीरपाक, वगैरह का। हाँ शीरपाक बना दीजिए ना। शतावरी है, अश्वगंधा है, गोक्षुर, एक साथ तीनों भी मिला के शीरपाक बना सकते हैं आप, तो वो भी एक जी अच्छा जी फायदा करता है। जी मैम, थैंक यू। देखो कितना अच्छा बताया कंचन मैम ने जी, थैंक यू। और डॉक्टर हनुमंत राय जी, कितना बढ़िया डॉक्टर हैं आप। आपके बहुत ऐसे तारीफ सुनने को मिल रहे हैं मुझे। हनुमंत जी कुछ बताइए सर प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। आपका बहुत सारा पेशेंट का फोन आता है कि जी सर का सर। बहुत नाम हो रहा है। सब सर आपकी कृपा है सर। सच में आप बहुत मेहनती डॉक्टर हैं और आपका बहुत टैलेंट है सर। हाँ सर जी सर, बताइए। आपका आशीर्वाद है सर। एक पेशेंट है सर, जलज गुप्ता करके सर। अच्छा पेशेंट है, उनका केस जी टेकिंग। सर। जी आप सर। बताइए कौन केस टेकिंग करना चाहेगा? आप बताइए। शशि मैम को करवा दीजिए। शशि मैम आप करिए, वीडियो ऑन करिए गुप्ता जी। और शशि मैम आप बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं, आपका नाम तो पूरे इंडिया में लिया जा रहा है आजकल। ये गुप्ता जी आप वीडियो ऑन करिए। हाँ शशि मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं। गुड इवनिंग सर। यहाँ आवाज आ रही होगी, मैं अंदर जाती हूँ। जी पूछिए, देखिए मैम आ गई। हाँ जी मैम, कितनी उम्र है आपकी? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार मैम। जी मेरी उम्र 53 है मैडम। ओके, क्या तकलीफ है मैम आपको? अभी एट प्रेजेंट यूरिन में बहुत ज्यादा मतलब जलन, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। पानी पीने के बाद हर आधे घंटे में, और कभी कभी 15-20 मिनट में भी मुझे जाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बाथरूम होती है। तो ये मैम, ये परेशानी आपको कब से हो रही है कि यूरिन में जलन हो रही है और ये फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है? ये 1-1.5 साल हो गया मैडम। 1-1.5 साल हो गया? जी तो 1-1.5 साल में मैम आपने दवा ववा ली है कुछ भी? हाँ, बहुत। मैंने यहाँ पे जो भाग्योदय में डॉक्टर चौधरी आते हैं, पहले उनको दिखाया तो उन्होंने सिस्टोस्कोपी की थी। और हाँ। फिर उसके बाद हमने जबलपुर में डॉक्टर गोलछा यूरोलॉजी के, उनको दिखाया था, उन्होंने भी सिस्टोस्कोपी की थी। फिर नागपुर में दिखाया डॉक्टर सोनी, राजेश सोनी,
तो उन्होंने भी सिस्टोस्कोपी की और फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि यूरिनरी ब्लैडर में सूजन है। वो तो मैम सिस्ट जब भी फ्रिक्वेंट यूटीआई होता है या काफी लंबा यूटीआई होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली होता है जैसे आपका जो यूरिन बना है जब आप जाते हो जी यूरिनेशन में सारा निकल जाना चाहिए। बट अगर मतलब एक अलग टाइप का यूटीआई होता है, मतलब साइलेंट पड़ा रहता है, उसमें कभी कभी बीच में प्रॉब्लम होती कभी नहीं होती है, तो उसमें ब्लैडर में 150 ml यूरिन रह जाता है। अब आपको ये पता तो है कि यूरिन और स्टूल गंदी चीज है, अगर कहीं भी रहेगी तो वहां गंदगी करेगी और फिर वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब होती रहेगी तो ब्लड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो क्या मैम आप डायबिटिक वगैरह भी हो क्या? शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं नहीं है आपको? नहीं 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 है। नहीं, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। मेनोपॉज आपका मैम कब हुआ है? वो एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे 44 की एज में करीब हुई थी। फिर नागपुर से डॉक्टर माहोरकर को दिखाया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब 6 इंजेक्शन का कोर्स दिया था, हर महीने 1 इंजेक्शन। तो उससे फिर बंद हो गया था 1 साल के अंदर ही। तो मतलब 44 साल की उम्र में मेनोपॉज हो गया आपको? 45 में हो गया, हाँ 45 में 45 में मेनोपॉज हो गया। तो मेनोपॉज होने के बाद में कोई और प्रॉब्लम? नहीं, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी नहीं, जैसे 4-5 आपका जब ये प्रॉब्लम थी मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो क्या कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें कुछ निकला था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं निकला अच्छा, था। ओके। तो मैम एक तो देखो ये हेतु आपके साथ ये हो गया कि जब हम कोई इंजेक्शन दे करके बंद किया गया तो बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम था ना उसको छेड़ा गया। तो जी जी बॉडी का जी जब नॉर्मल सिस्टम छेड़ा जाता मतलब कि अभी वो बॉडी में कचरा और निकलना था जी लेडीज में, है ना? तो वो कचरा बॉडी में एक तरीके से रह गया। पहला बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब आपको ये परेशानी शुरू में हुई तो सारे तो आप एलोपैथी में दिखाए थे जितने डॉक्टर साहब ने बताया, है ना? जी, सभी क्योंकि सिस्टोस्कोपी एलोपैथी में वगैरह वही दिखाई थी लोग मैंने। करते हैं। जी, आयुर्वेद में आप कब से आए हो मैम? आयुर्वेदिक एक्चुअली मुझे मैडम एक और प्रॉब्लम है ओरल लाइकन प्लेनस की। ओरल लाइकन प्लेनस में मुझे 4 साल करीब हो गया, 4 साढ़े 4 साल। तो ओके उस टाइम मैंने डॉक्टर भारिल है सागर में, उनकी 6 महीने मैंने ली थी आयुर्वेदिक ओके। मुंह के लिए। उस समय मुझे यूरिन की उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म सिर्फ हल्का कभी थोड़ा बहुत गीलापन लगता था, बस हम्म उतना था हम्म इन्फेक्शन। हम्म तो मैं ओरल लाइकन प्लेनस की मैंने 6 महीने ली। उसके जस्ट बाद जब कोई आराम नहीं लगा तो मैंने होम्योपैथी में 6 महीने ली। उससे हम्म मुझे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी ओरल हम्म लाइकन प्लेनस। हम्म फिर वो मैंने बंद करके और फिर पतंजलि ही ओरल के लिए भी थोड़े समय ली हमने। फिर टोटली बंद कर दी मैंने, लाइक लॉकडाउन के कारण। हम्म लॉकडाउन में फिर नहीं ली, फिर सिंपली मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, बिल्कुल सिंपल खाना, बिना मसाले का, बिना, और सिर्फ खिचड़ी और दलिया और ये सब, क्योंकि खाते ही नहीं बनता था। पूरा मुंह जो है रेड था, मसूड़े पूरे रेड फूले हुए, तो रोटियां वगैरह भी चबाती नहीं बनती थी। तो मैं सिंपल खाना एकदम ले रही थी। हम्म तो इन सब चीजों से भी, और फिर मैंने गोधन अर्क भी लिया लॉकडाउन के टाइम, कुछ काढ़े वगैरह भी। अब वो सब का असर था, क्या था मेरा मतलब लाइकन प्लेनस ये कहना चाहिए 50% तो ठीक है, लेकिन जड़ से नहीं जा रहा है। नहीं, जड़ से नहीं अ, जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपने दवाएं तो खाई होंगी मैम, आपने परहेज कितने करे थे? परहेज का मतलब परहेज कि जो आपको बताया आयुर्वेदिक, गया कि ये खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है। बिल्कुल हाँ, आयुर्वेदिक में जो डॉक्टर भारेल ने मुझे परहेज बताया था, मैंने टोटल परहेज किया था। उसमें उन्होंने काफी बादी की चीजें, भिंडी, भटे, घुइयां, ये सब चीजें नहीं खाना है। बहुत सी चीजें उन्होंने, जो उनका एक वो रहता था, सील लगा के देते थे, ये चीजें नहीं खाना है। मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन मुझे उनसे आराम नहीं लगा था। मतलब चलिए कोई बात नहीं। ओरल लाइकन प्लेनस में तो नहीं लगा था। और फिर ये 1-1.5 साल से मैंने सिंपली एक हेल्थ चेकअप कराया था मैम। तो उसमें सोनोग्राफी में मैडम जो कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि यूरिनरी ब्लैडर में हल्का मुझे पुराना इन्फेक्शन दिख रहा है, और जो आपको मतलब गीलापन जो डेली आ जाता है, वो हम्म उसी वजह से है। तो फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद से लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है मेरा प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताइए मैम, जैसे अगर आप जोर से बोलते हैं या खांसते हैं, छींकते हैं, तो क्या थोड़ा बहुत यूरिन का 1-2 ड्रॉप गिर जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये चीज नहीं है। एक बात बताइए, नहीं, आपका पेट कितना अच्छे से साफ होता था शुरू से, कि आ, नहीं अच्छे से साफ होता था?
नहीं नहीं, पेट साफ होता है। जब से मैंने मतलब ये त्रिफला वगैरह भी बीच में बहुत लिया है, नहीं, ये गोदानार्क आप लिया ली है, मैं लेने के बगैर की बात कर रही हूँ। क्योंकि जो आप अपना पीरियड का भी बता रहे हैं ना, तो वहां पर भी देखो, पीरियड की भी जब परेशानियां होती है तो वात कुपित होता है। तो वात अगर कुपित हो रहा है, वात पित्त कफ अगर आयुर्वेद का आप जानते हैं, तो उसकी मेन वजह जो होती है आपकी कब्ज होती है। तो जब कब्ज रहेगी तो वायु की गति अलग हो जाएगी, मतलब उसको जाना नीचे, वो निकलेगी ऊपर। तो जब ऊपर निकलेगी तो कुछ ना कुछ परेशानियां करेंगी, मतलब टेढ़े मेढ़े जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते से नहीं जाएगी। और नेचर का नियम होता है, जैसे जाना है अगर वैसे जा रही तब तो ठीक है, अगर कहीं से इधर उधर रास्ता उसने बदला तो परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये काफी समय से मेरे साथ ये था कि मैं सुबह कम से कम 2 या 3 बार जाती थी, तभी साफ होता था पेट। तो ये परेशानी कितने दिनों से थी कि 2-3 बार जाते थे तब आप साफ होता था? ये परेशानी भी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, काफी लगभग समय हो 8 गया। साल, 10 साल, 20 साल? 7-8 साल तो, 5-6 साल तो सोच लीजिए, मतलब लग रहा है मुझे। कम हाँ से कम मतलब 5-6 साल तो तब लगाओगे जब लगाओगे नहीं ये चीज ठीक नहीं, उसके पहले शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं। मैम, आप वर्किंग हैं कि हाउस वाइफ हैं? हाँ, वर्किंग हूँ। क्या करते हैं आप? मैं LIC में हूँ। ओके, LIC में हैं। ऑफिस वर्क है तो मेरा। ओके, ऑफिस वर्क है, मतलब कोई टेंशन वंशन का प्रॉब्लम नहीं रहता? नहीं, टेंशन तो ऐसे नहीं, हल्की मैं पूछ फुल्की रही काम हूँ, की रहती, लेकिन वैसे टेंशन नहीं रहती। नहीं मतलब सर पर तो नहीं सवार होता ना कोई चीज? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। रात में मैम आप कितने बजे सोते हैं? अभी एट प्रेजेंट तो काफी लेट नींद लग रही है, क्योंकि रात में क्या होता है, हर आधे पौन घंटे में मैं बाथरूम के लिए उठती हूँ, तो नींद जी। पूरी नहीं होती, तो सुबह भी लेट तक सोती रहती हूँ फिर। और लेकिन सुबह लेट लगभग आप जब बिस्तर पर कितने बजे जाते हैं? जी, मैं 11 बजे जाती हूँ। बिस्तर पर 11 बजे जाते हैं, और सुबह हम्म। उठते कितने बजे हैं? सुबह लगभग 7:30, अच्छा। 7:30 पे मतलब उठ जाती हूँ। नींद तो मेरी देखिए 6 बजे भी खुलेगी, 7 बजे भी खुलेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं अभी और लेट जाओ। अभी हिम्मत नहीं हो रही है ना? हाँ, हिम्मत नहीं है, तो फिर 7:30 पे उठ के एक्चुअली इसलिए जबरदस्ती उठते कि फिर काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है 10 बजे। तो फिर हड़बड़ हड़बड़ काम होता होगा? हाँ, काम फिर करके और फिर बस पूजा करके निकल नहीं, थोड़ा जाते। सा सुकून से रहिए। सुकून से रहने का मतलब है कि रात में जल्दी सोइए और सुबह जी जल्दी उठिए, जिससे जो भी काम करेंगे अगर सुकून से काम करेंगे तो आधा तो स्ट्रेस वैसे ही चला जाता है। हड़बड़ हड़बड़ वालों में भी स्ट्रेस बहुत होता है, चाहे हमें घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, है ना? बोलते नहीं है कि हड़बड़ी शैतान का होती है, तो मतलब वो टेंशन देता है, तो ये वजह हो गई। अच्छा मैम, दूध के साथ मतलब चाय के साथ आप बिस्किट नमकीन क्या लेते हो? मैंने काफी समय से दूध वाली चाय छोड़ दी है मैडम, कम से कम 2-3 साल हो गया। मैं ब्लैक टी उसके लेती हूँ, तो ब्लैक टी में मतलब सिंपल पानी उबाल के, जो अपनी सिंपल रेड लेबल टी है वो जरा सी डाल के, और फिर हम्म उसको छानने के बाद उसमें अ, ये अपना थोड़ा सा नींबू निचोड़ती हूँ, शहद लेती हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा काला नमक, ये ओके। ये चाय लेती हूँ। और उसमें पुदीना पत्ती भी, ये पहले बीच में पुदीना पत्ती भी बहुत लेती थी लॉकडाउन के टाइम पे, अभी तुलसी पत्ती ले रही हूँ। ओके, लॉकडाउन में तो बहुत काढ़े वड़े तो नहीं पिए थे? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पिए थे मैडम, हम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ था, तो इसीलिए सिंपल मतलब कभी ऐसा रेगुलर खूब काढ़े नहीं लिए हमने। ओके। अच्छा मैम, जो आप खाना खाते हो, जैसे ब्रेकफास्ट करना है, भाई आप ऑफिस जा रहे हो तो सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते होगे ना, तो आपको भूख लगी होती कि बगैर भूख के आप खाते हो? मैं अधिकतर तो खाती नहीं हूँ मैडम, सिर्फ चाय पी के जाती हूँ, ब्लैक टी, हम्म और एक एप्पल ले जाती हूँ, तो 11-11:30 बजे एप्पल खा लेती हूँ एक, हम्म और फिर उसके बाद सीधे मैं 1-1:30 बजे लंच लेती हूँ। तो लंच में मेरा दाल चावल रोटी सब्जी रहती है अधिकतर। अब क्योंकि हम्म रोटी जमाने लगी हूँ, तो रोटी नहीं तो पहले दाल चावल खिचड़ी और दलिया दाल ये रहता था। अभी दाल ओके। चावल रोटी सब्जी सभी रहती है, और सब्जियां भी मैंने अधिकतर मतलब मेरी ये कद्दू लौकी तुरई और करेला ये रहता है। मन से खाते हैं कि बस खाना पड़ रहा है इस तरह की सब्जियां नहीं, सो बहुत खाते हैं? मन से खाती हूँ मैडम, बहुत अच्छी लगती है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम शाम को आप ऑफिस में हैं, मान लीजिए आपका LIC का काम है, तो ऑफिस में बैठे बैठे भी चाय पीते हैं कई बार? नहीं, बिल्कुल ऑफिस की तो मैंने चाय कई साल हो गए मैडम छोड़े हुए।
ऑफिस में अच्छा, कभी पहले भी पीते थे? रेगुलर। हाँ, नहीं पहले भी मेरा मतलब ये था कि कभी एक आध ले ली तो ले ली, नहीं तो मेरा था ही नहीं कि कोई नियम नहीं था कि मुझे 2 बार पीनी ही है। जैसे वहां पे ऑफिस में ये है कि 2 बार आता ही है वो चाय देने के लिए, लेकिन मेरा कभी भी अकाउंट नहीं खुला चाय का। चलिए, ओके। शाम को कुछ लेते हैं मैम, चाय के साथ बिस्किट, रस्क वगैरह कुछ भी नहीं स्नैक्स नहीं, में? नहीं लेती हूँ, आके स्प्राउट्स सीधे वगैरह खाना। खाते हैं? नहीं, स्प्राउट्स भी बीच में कभी थोड़े बहुत टाइम खा लिए तो खा लिए, ऐसा रेगुलर नहीं खाया मैंने। अच्छा, हाँ जितनी मैडम, बार आप खाना रेगुलर खाते जब हैं। मैंने आयुर्वेदिक भारत का लिया था मैडम, तब मैंने रेगुलर ये अपना लौकी का कच्चा वाला किसके जूस, और उसमें गाजर चुकंदर वगैरह, ये जूस मैंने कम से कम 1 साल तक लगातार लिया है मैडम, लॉकडाउन के टाइम। ओके मैम, रात को जैसे जब आप खाना खाते हो तो आपको भूख अच्छी लगी होती कि नहीं? हाँ, अच्छी भूख लगती है। अच्छा, मतलब आपको भूख बढ़िया लगती है, आपकी भूख हाँ, भूख अगर आप भूख अच्छी है और जो खाते जी पीते अच्छे से पच जाता है? अच्छे से पच जाता है मैडम। कोई गैस, एसिडिटी इस तरह की परेशानी होती हो? नहीं, मुझे ऐसी वैसे नहीं है, लेकिन खाने के बाद ही मुझे ये यूरिन की जगह पर बहुत ज्यादा जलन, और ऐसा हिलना डुलने वाली स्थिति में भी नहीं रहती, ऐसा लगता है बस लेट जाओ थोड़ी देर। जब 1 आध घंटे के बाद मुझे फिर जलन शांत होती है, फिर अच्छा, मैं खाना जाने खाने की के बाद स्थिति। जलन शुरू होती है? हाँ, लंच के टाइम पे, लंच का टाइम होता है 1 बजे से, और जलन होना शुरू हो जाती है कि ओके। मतलब जैसे बॉडी मांग रही है कि अब खाना मतलब होना चाहिए। खाने के बाद भी जलन होती रहती है, और फिर 1 आध घंटे बाद थोड़ा आराम मिलता है। अच्छा, शुरू में बीच में तो जैसे खाने के पहले मुझे जैसे टाइम होता है और जलन शुरू होती थी, तो मैं दूध पानी वगैरह जो अपने घरेलू उपाय वो मैं लेती थी, मट्ठा ले लिया, और ये सब चीजों से, इन सब चीजों से भी मैंने ये देखा कि तुरंत थोड़ा सा आराम तो लगता है। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना? हाँ, लेकिन ये चीज मतलब ठीक नहीं हो रही है, ऐसे अच्छा, एक टेम्परेरी बात बताइए रिलीफ। मैम। आप अपने ऑफिस में कितनी बार बाथरूम जाते हैं? मैम, हर आधे दिन घंटे में, सुबह तो मैं 10 से 1 बजे के बीच में कम से कम 5 बार जाती हूँ। क्योंकि ऑफिस में कम से कम 5-6 बंदे तो होंगे? बहुत सारे हैं, हाँ मतलब लेडीज नहीं, हैं, हाँ मेरा इसलिए लेडीज कहना हैं है 5 क्योंकि हैं। अगर किसी भी एक बाथरूम को भी 5-6 लोग यूज करते हो तो एक तरीके से वो पब्लिक टॉयलेट हो जाता है, क्योंकि किसको क्या इन्फेक्शन है, उससे हमें क्या कैरी हो रहा है, हम नहीं कह सकते ना ये सब चीजों में। हम्म, और यूरिनरी इन्फेक्शन लेडीज में जब हो जाता है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना? हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है बाहर में। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पहले ये तो आदत नहीं थी कि यूरिन का प्रेशर आया, थोड़े टाइम रोक लिया, 5-10 मिनट है, फिर चलो बाद में जाएंगे, काम कर रहे हैं या कोई और उलझन में उलझे हुए हैं? हाँ मैडम, ये हाँ ये 2 साल पहले की बात है, तो ऐसा होता था कि ऑफिस में हम्म एक्चुअली आग लग गई थी, तो हमारा बाथरूम उस पोर्शन में था जहाँ आग लगी हुई थी। हम्म तो वो उस मैं सोचती थी कि अब 1 बजे घर जाऊंगी लंच में तभी कर लूंगी, तो ओके। ऐसा कभी रोकती भी थी मैं। और पहले भी, उसके पहले भी, जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में रहता है कोई, उस टाइम भी ये हो जाता है कि यार कौन जाए इस गंदे से बाथरूम में, चलो रोक लेते हैं बाद में जाएंगे, तो उस टाइम भी इस तरह की चीजें थी? इतना पुराना तो मुझे याद नहीं है मैडम, लेकिन ऑफिस में कभी ऐसा हुआ है, कभी रोकी भी है, कभी कभी। हाँ, क्योंकि ना मैम, जो ये जो आप बता रहे हो जो भी परेशानियां ना, अब मैडम तो एक मैंने चीज वही और बोला ना है, कि एक चीज हाँ जी और है, मैम बताइए। जैसे 2 से 3 साल पहले बीना मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो मैं अप डाउन करती थी, तो ये ट्रेन में जो अपनी पैसेंजर ट्रेन में जाती थी, तो उसमें भी जाना हम्म हो जाता था मेरा, हम्म वो सब इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कई बार। आप देखिए, अगर आप अपने घर का बाथरूम यूज कर रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सिर्फ एक बार भी पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिया, मतलब जहां पर 10 बंदे जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं कोई जगह हो, आप देखोगे नेक्स्ट टाइम आपको तुरंत जलन महसूस होती है लेडीज के साथ में, थोड़ी सी भी अगर आपको रही है। कई बार प्रेगनेंसी के वक्त में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि बॉडी आपकी बहुत प्रेम होती है, तो आपने कब कहाँ से कोई इंसान इन्फेक्शन गेन किया है पता नहीं होता है ना? हम्म। बस परेशानियां जब होती तो हम जाते, तो जब मैं आप यूरिन का टेस्ट कराते हो तो उसमें कोई रिपोर्ट में आता है कुछ? मैडम, ऐसा तो नहीं आया है वैसे, रिपोर्ट्स हर बार हुई हैं, क्योंकि हर बार जिस भी डॉक्टर को दिखाया तो मेरी सारी रिपोर्ट्स हुई हैं,
और सिस्टोस्कोपी भी मेरी 3 बार हो चुकी है। वो तो और एक इन्फेक्शन का जड़ हो जाती है सब चीजें, हाँ जो मतलब हाँ कई बार। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आपकी दवाएं तो लंबी चलेंगी मैम। लंबी इसलिए चलेंगी कि एक बार अल्ट्रासाउंड वगैरह भी पूरा फिर से हो जाना चाहिए, और यूरिन की जब रिपोर्ट कराई तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराइए। कई बार सिंपल जो हाँ, रूटीन कल्चर वाली भी चीज कराया आती था मैडम। है, तो कल्चर में कुछ भी नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं आया था। कल्चर की रिपोर्ट भी होगी, मैं देख के डॉक्टर साहब को बताऊंगी। अभी अच्छा एट प्रेजेंट में। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, आप कितना इस बात के लिए परेशान रहते हो कि क्योंकि यूरिन जाना बार बार अगर एक इंसान जाता है तो उससे परेशान रहता है, तो उसकी वजह से मेंटल मतलब सुकून कितना वो है? मेंटल तो मैडम वाकई में अब ज्यादा परेशान हूँ। पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ये है कि मैं अब कहीं नहीं जाती हूँ। कहीं भी जाने के पहले 10 बार सोचना इसलिए पड़ता है कि मुझे हो सकता है 20 मिनट में ही इतना प्रेशर आ जाए कि फिर मुझे वापस घर लौटना पड़े। मार्केट वगैरह तो मैंने जाना ही छोड़ दिया है, लेकिन अच्छा यदि तो कहीं मंदिर भी जाना है, कुछ कहीं और भी जाना है, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। ओके, तो ब्लड टेस्ट वगैरह जब हुआ तो उसमें कोई शुगर वगैरह कितना रहती है? चाहे शुगर हाई हो चाहे लो, मैं मेरी दोनों की। हाँ, शुगर मेरी बाउंड्री से ही निकलती है मैडम। 150 तक भी निकली है, 145 150 तक भी निकलती है, लेकिन और सबसे बहुत ज्यादा कम में कितना आता है? कम में तो ध्यान नहीं दिया, क्या 80 60-70 भी 90। आता है? मतलब नहीं, जैसे कभी नॉर्मल ही आया होगा तो रही है। आपको रिपोर्ट लगभग दिमाग में रहता है ना, कि मेरी हाँ, कभी इतनी ज्यादा भी आई, कभी नहीं इतनी कम भी ज्यादा आई, नहीं इसलिए आई मैं। मैडम, ज्यादा नहीं आई। ये देखिए, इसमें भी शायद है रिपोर्ट। हम्म, ये तो उसकी है, ब्लड की है। शुगर भी शुद्ध देखना, इसमें शुगर ये है, शुगर नहीं मिल, ये तो यूरिन टेस्ट की है, चलिए कोई सीरोलॉजी बात नहीं, आप डॉक्टर इम्यूनोलॉजी। साहब को बता दीजिएगा। जी जी जी। और मैम ये जो फर्मेंटेड फूड वगैरह होते हैं, इडली सांभर वगैरह, इस तरह की चीजें खाने के शौकीन हैं आप? हाँ, ये जब आयुर्वेदिक लेती थी ना मैं, ये उस टाइम भारली जी ने तो टोटली मना किया हुआ था, तो सच में मैंने एक बार भी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। लेकिन अभी इस बीच में मैंने कभी कभी खा लिया है, इडली खा अच्छा, लिया है। ओके, और बर्गर पिज्जा चाउमीन इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, वो चीज है बिल्कुल नहीं मैगी खाती। होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी अच्छा, नहीं दिन ली। भर में मैम, दिन भर में पानी कितना पीते हैं आप? पानी मेरा 1 लीटर की बोतल तो ऑफिस ले जाती हूँ, वो हो हम्म, जाता है। और सुबह मैं 2 गिलास गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी लेती हूँ, और लगभग 1.25 गिलास मेरी चाय हो जाती है, वही ब्लैक टी। पौन ग्लास क्यों पीते हैं मैम? अच्छी लगती है वो ब्लैक टी। नहीं ठीक है, कम पीजिए, पौन ग्लास बहुत होती है चाय। अगर हाँ, मतलब ग्लास की साइज बड़ी हुई तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती मतलब है। जो कप, बड़े वाले कप आते हैं ना, हाँ, तो वो बड़े एक वाले कप, कप तो तो वो 500 पौन ml गिलास तक हो के ही आते हैं जाता है। मैम। ओके। हाँ, अच्छा, सूर्यास्त के बाद कितनी बार पानी पीते हैं आप? शाम को। हाँ, सूर्यास्त के बाद में कितना पानी पीते हैं? सूर्यास्त के बाद मैडम मेरा ये दो 2 गिलास, 2 ढाई गिलास ही होता है। ओके, तो जो और आप कभी कभी नॉर्मली रात जैसे को पानी रात को उठकर भी पीते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कि प्यास लगा तो पूरा ग्लास गटक डालना है? मैं 1 गिलास तो एक बार में लेती हूँ वैसे, और ऑफिस में तो वो कप है जो अपने बॉटल का कप रहता है, उस कप से लेती हूँ, तो कभी 1 कप, कभी 2 कप भी एक साथ लेती हूँ। क्योंकि करना ये है कि जब आपको जितनी प्यास है, प्यास के हिसाब से पीजिए और आराम आराम से पीजिए। ठीक है, हाँ ये नहीं कि मैंने ग्लास में ले लिया, कहीं होता ना कि भाई हम पानी नहीं बर्बाद करेंगे, तो हम ग्लास में ही आधा ग्लास ले लेंगे। क्या जरूरत है, ना पानी पीने बर्बाद हो, हाँ। ना हम बहुत ज्यादा पिए। ठीक है, तो मैम ये जो आपका है यूरिन वाला प्रॉब्लम, ये बहुत सारी वजह हैं। जैसे मान लीजिए आपने पब्लिक जो भी प्लेसेस का यूज कर रहे हैं, वो वजह है। जो आपका पीरियड उस वक्त रोका गया है, वो वजह है। और भी कई सारी और भी वजहें हो सकती हैं जो अभी कम निकल कर आई हैं। बच्चे, आपका सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? एक ही बेटा है मैडम, 22 साल का, 21 का हो गया है, नवंबर में 22 का हो ओके, जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी थी कि सिजेरियन था? नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी थी। तो डिलीवरी के बाद जो सुतिका परिचर्या होती है, मतलब लेडीज को जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए 1.5-2 महीने तक एटलीस्ट, क्या आपने उन सारी चीजों का ख्याल रखा था? कि उस वक्त जो मन आता था सो खाते थे, जो मन आता था सो पीते थे? नहीं नहीं मैडम, रखा था, पूरा ख्याल रखा था। उस समय दलिया और लड्डू और यही चीजें ज्यादा खाए हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, इंसान को बड़ा अच्छा लगता है तो नॉर्मल पानी पी लेता है,
इन सब चीजों का, इसलिए नहीं मैंने नहीं, पूछा आपसे। हाँ ये सब सारी घर चीजें। पे, हाँ नहीं यहीं घर पे थी मम्मी के पास, तो काफी उन्होंने ध्यान रखा था। ओके। और कोई तकलीफ आपको मैम लगती हो जो कि नहीं और परेशान कर रही हैं? मैडम मुझे बचपन से ही पैरों के तलवे में वो एक्जिमा है या सोरियोसिस है, पता नहीं, सर को दिखाया था मैंने, अभी पिछली बार मैंने दिखाया था। पहले तो जब मैं बचपन में थी तो एक ही पैर के तलवे में छोटा सा स्टार्ट हुआ था, और एट प्रेजेंट दोनों तलवे में, पूरे तलवे में, दोनों पूरे तलवे में हो चुका है, और अब तो 2-4 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि और बढ़ रहा है। ओके, तो जब ये चीजें थी तो कोई दवा वगैरह कराए थे उसका, या कुछ प्रिकॉशंस वगैरह उस रखते थे? टाइम मैंने काफी दवाएं कराई हैं, शरद गुप्ता डॉक्टर अपने यहाँ के स्किन स्पेशलिस्ट, और शैलन सिंह, बहुत दवाइयां खाई हैं, लेकिन वो, और उन्होंने तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी मुझे पैरों में लगाए हैं, बहुत से स्टेरॉइड्स, बहुत सी दवाइयां स्टेरॉइड्स खाई हैं, जिससे मेरा वेट बढ़ जाता था, फूल जाती थी। 15 दिन की दवाई में ही एकदम 3-4 किलो वेट बढ़ मैडम जाता ये था। सब स्किन वगैरह में तो आपको पता ही है ना, आयुर्वेद वगैरह में गए थे। अच्छा, दही वही खाते थे आप बचपन से? दही वैसे उस टाइम में कम ही दही खाती थी, बहुत कम, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नहीं, होता क्या है ना कि जैसे कुछ लोग के शरीर में कुछ परेशानियां होती हैं, देखो कुछ बीमारियां तो हम माँ के पेट से ही लेकर आते हैं, माँ का आहार हाँ विहार या जो भी वजह होती है, और कुछ हम अपनी आदतों को जैसे लेकर आते हैं, है ना। तो बहुत सारी वजह होती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा अब मैम बताओ, कभी आपको जब छोटे थे याद होगा कि चिकन पॉक्स वगैरह इस तरह की कोई चीजें, मिजल्स वगैरह हुई थी, टाइफाइड वगैरह का लंबा कोई हिस्ट्री वगैरह रहा हो आपको, मलेरिया डेंगू जैसा जो भी इस चिकन तरह पॉक्स बुखार? तो हुआ है शायद एक बार, ओके। चिकन पॉक्स हुआ है। फीवर वगैरह होता था आपको फ्रिक्वेंटली कि नहीं होता था? फीवर मुझे, मतलब ये मतलब जब मौसम चेंज होता है ना, तब वायरल जब एक बार होता है, अच्छा, बचपन से? बचपन से। और उसमें एलोपैथी की गोलियां खाते रहोगे? हाँ वो तो 3-4 दिन की खा ली और बस ठीक हो गए। चलिए, बहुत कुछ खाया पिया है मैम, जो स्टेरॉइड्स वगैरह लिया है ना, बहुत सारी चीजों का असर है, कोई बात नहीं है। सर मेरी तरफ से हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें। ऑफिस में दिन भर एसी में रहते हैं क्या? सॉरी मैम, ऑफिस में दिन भर एसी चलता है क्या? मैडम अभी 1-2 साल से एसी चल रहा है, पहले नहीं था। और ये आपको प्रॉब्लम कब से है? हाँ ये 1.5 साल से। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मैम से। कंचन मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए, नहीं तो इनको लीव करा देते हैं, हम ट्रीटमेंट का डिस्कशन करते हैं। लीव करा देते सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आप गुप्ता मैम आप लीव कर दीजिए, सर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। थैंक यू सो हम मच थोड़ा सर। डिस्कस करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, फिर आइएगा। थैंक यू। ठीक है, वो चली गई हैं। चलिए आप लोग बताइए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। शशि मैम आपको क्या लगता है क्या क्या देना चाहिए? सर इनका है तो देखो मतलब देखिए 2-3 चीजें तो है, मतलब पब्लिक टॉयलेट भी यूज करना है, कहीं वहां से भी इन्फेक्शन कैरी कर सकती होंगी। बेगावरोध की भी हिस्ट्री इनकी मिल गई, और जैसे पीरियड को बंद करने के लिए जो मेडिसिन खाई थी उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं, और स्टेरॉइड वगैरह तो सारी चीजें हैं ही, और स्ट्रेस लेवल वगैरह भी है, और सिटिंग जॉब है तो काफी टाइम तक लंबा बैठने, उसकी वजह से भी, बहुत सारी चीजों की वजह से। और सर इनको बचपन से जैसे बोल रहे थे ना एक्जिमा या कुछ इस तरह की चीजें थी, मतलब रक्त दुष्टि तो बचपन से ही थी, और एलोपैथी दवाएं खाए होंगे, तो उसमें सब में स्किन स्पेशलिस्ट स्टेरॉइड्स चलाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का वो है। तो मेरे हिसाब से तो इनको शुरुआत करें, इनको बता दिया जाएगा, टाइम लगेगा। जैसे इनको जो पेन होता है, जलन होता है, उसके लिए तो सबसे बढ़िया सा उपाय है कि ठंडे पानी की जो बोतल होती है फ्रिज में रख दिया, उससे सिकाई कर लेंगे तो तुरंत तुरंत उसमें आराम आ जाएगा, जैसे रोज एक बार कर लें इनको। और खाने पीने में बहुत ठंडी चीजें खानी है, ठंडी चीजें मतलब जिनकी तासीर तो अंदर से ठंडी हो, पर ऐसा ना हो कि बहुत भारी हो, अपनी जठराग्नि को करे। तो सौंफ वगैरह का पानी वगैरह भी मैम ले सकते हैं, धनिया का पानी ले सकते हैं। उसके अलावा अपने पास में गोशुरादि गुगुल है, चंद्रप्रभा वटी है, त्रिवंग जो है,
भस्म वो भी अच्छा काम करेगी, वंगशील भी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि मेरे पास एक 80 ईयर के पेशेंट थे यूटीआई के, तो उनको मैंने चलाया था, तो वंगशील ने काफी बढ़िया काम किया था। और इसके अलावा इनकी सर ग्रहणी दृष्टि अभी बहुत डिटरमाइन नहीं हो पाया, बट इनकी ग्रहणी दृष्टि का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ चलाना पड़ेगा जो भी इनकी प्रकृति के हिसाब से सूट करेगा। जी सर आप बताइए प्लीज। नहीं, मैं और लोगों से पूछता हूँ ना, ये और हाँ, लोग हाँ, क्या बताएंगे। प्लीज। कंचन अभी सर मैम आप इनको बताइए, आरती मैम। अभी सर जब नीलू ये का आई मेरे पास। जी जी सर। हाँ सर बताइए। अभी जब मेरे पास आई तो मैंने सर इनको गुप्तरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा और त्रयोदशांग गुग्गुल और उसी रासव दिया, तो इनको बर्निंग सेंसेशन जो ज्यादा था वो तो ठीक हो गया जी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में अभी उतना आराम नहीं है सर। ये 4 ड्रग दी थी मैंने, चंद्रप्रभा, गुप्तरादि, त्रयोदशांग और उसी रासव। जी जी तो मेरे हिसाब से जो निशा अम्लकी है ना, हल्दी और आंवला, या फिर हल्दी और, हाँ ये निशा अम्लकी अगर उसका क्वाद दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, इन्फेक्शन में बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी कंचन मैम आप बताइए और क्या देना चाहिए। बहुत अच्छा बताया सर आपने भी और शशि मैम ने भी। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगी। बाकी आपने जो बताया वो फिर से रिपीट नहीं करती हूँ, बस उसमें जोड़ती हूँ। जैसे यहाँ पे सर आपने वसंत कुसुमाकर वंग भस्म इसका कॉम्बिनेशन दिया ना, तो भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, इनका सोनोग्राफी हुआ है क्या? पहले हुआ है मैडम, पर वो नॉर्मल आया है, अभी रिसेंटली नहीं किया, तो रिसेंटली करवा लेंगे। हाँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक तो सिस्टाइटिस हो सकता है उनको, तो आप जी अगर मैडम। वसंत कुसुमाकर और वंग भस्म ऐड करेंगे ना सर, तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। जी तो मैडम। जी बाकी तो गोक्षरादि चंद्रप्रभावती चला ही रहे हैं आप वंगबस में जी कितनी मात्रा, वंगबस में कितनी मात्रा, वसंत कुसुमाकर में? अगर आप महीने का बना रहे हो तो वसंत कुसुमाकर 3 ग्राम भी डाल सकते हो, और वंग भस्म 5 to 10 ग्राम तक ऐड कर सकते हो आप 60 पुड़िया में। जी मैडम। और सर उसमें आप रुक्कदोषर क्वाथ भी ऐड करिए ना, सर्वकल्प क्वाथ, रुक्कदोषर क्वाथ, यहाँ पे ये भी फायदा जी करेगा। और हाँ शीरपाक हाँ। अगर देंगे ना, तो शीरपाक में उनकी जलन भी कम हो जाएगी। तो उसमें आप गोक्षुर और शतावरी का शीरपाक बना के दीजिए, क्योंकि जैसे जी मैडम। मतलब अभी उनको तो मतलब ये हो सकता है कि इनिशियल फेज ऑफ अधोग रक्तपित्त हो। जैसे मैं ऐसे ही मेरा होता है कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर आगे चल के इसकी संप्राप्ति अगर होती है, तो ये अधोग रक्तपित्त में जाने वाला अगर होगा, तो हम यहाँ पे पहले ही अष्टांग हृदय जब सब सर पढ़ाते थे ना, तो एक मैंने योग दिमाग में रखा था मेरे, एक शतावरी और गोक्षुर सिद्ध शीरपाक बताते थे। इस उसमें एक अच्छा योग था, और सर मैंने वो बहुत सारे पेशेंट में चला और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आया उसके। तो आप ये चला के देख सकते हैं। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जिसमें भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती हैं, अगर उनमें बस्ती दिया जाए तो बहुत अच्छा असर आता है। हाँ मुझे भी यही कहना था, इसमें बस्ती देने से वो क्या होगा कि वहाँ के मसल्स को स्ट्रेंथ आ जाएगा। हाँ जी सर, तो बहुत मैम बढ़िया रिजल्ट शीरबाला आता है, का मतलब बस्ती, एक बस्ती तक से फर्क पड़ जाता है। क्षीर वाला तेल का बस्ती दें और तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे तो इन्फेक्शन वगैरह सब कवर कर देगा। सर जी और सर। एक जी ऐड करूँ मैं इसमें? हाँ करिए। दशमूलारिष्ट और सारस्वतारिष्ट दिए, रात को ब्राह्मी या नस्य दे, और पेशेंट को सर 15 डेज या मंथ में एक बार मूत्र मार्ग से उत्तर बस्ती करे तो ब्लैडर का स्ट्रेंथ रह जाएगा अच्छी तरह से। तो ये जो इनका अनकंट्रोल यूरिनेशन जो रहता है और सिस्टाइटिस भी रहता है वो भी कम हो जाएगा। और सर इसी पेशेंट बात को सर वात का अनुलोमन होने के लिए थोड़ा सा निर्वो भी एक प्लान करना चाहिए। मानो कि योग बस्ती हम करें तो पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट होता है। हाँ जी सर, जी मुझे एक मैडम। बात याद आया, किसी डॉक्टर ने अपने फोरम में यूज किया था, सर ने मुझे बताया था, शायद मुकेश साहू सर ने बताया था कि यूटीआई की फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम हो रही थी पेशेंट को, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी था, मतलब कि उसका मेन सिम्टम ये था, तो उन्होंने फलग्रित दी थी उत्तर बस्ती, सिंपल कैथेटर से 5 ml की सिरिंज से दिया था। तो सर अगर आप ये दे पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मैम, मैं चंदन लाक्षादि, सहचरादि और मधुयष्टि तेल, ये तीनों का 10-10 ml करके 30 ml का मैंने मूत्र मार्ग से उत्तर बस्ती दिया है पेशेंट को। और एक बार ये देना, और दूसरी बार मैंने शीरबला, मूषक सिद्ध तेल थोड़ा सा, और पेशेंट का चंदन लाक्षादि।
ऐसे बना के दिया था, तो पेशेंट का ये कंट्रोल भी कम होता है और पेशेंट का बेटर फील करता है। जो पेशेंट दाह बोलता है ना, तो मैम इसकी से वो बहुत कम होता है। ये मैम मैंने देखा। तो दिया नहीं है, साहू सर ने बताया था, तो मुझे याद आ गया, तो हाँ, सर दे सकते हैं, हाँ, मतलब आपने अगर जब आपने तो बताया तो मैंने ये दिया है पेशेंट को। हाँ नहीं, तो जैसे उससे आपको तो एक्सपीरियंस है ना, मैंने अभी तक उत्तर बस्ती नहीं दी है, मैं नॉर्मल बस्ती ही देती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं दूंगी। मैम आप प्लीज इसको ग्रुप में डाल देना। हाँ ठीक है, मैडम ठीक है। एक बार रिपीट थैंक यू करें मैम। प्लीज, कमल मैडम। सर पहले बार मैंने दिया था फर्स्ट मंथ में, तो सहचर आदि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, और अपना जो मधुयष्टि तेल रहता है ना वो। और दूसरी बार जब मैंने दिया पेशेंट को, तो सहचर आदि तेल, अपना चंदन बला लाक्षादि और मूषक सिद्ध तेल दिया था मैंने। तो पेशेंट का बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ आया था। और पेशेंट का मेरे जो था वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी था, और नाइट जो रहता है नाइट में उसका कब हुआ एक कंट्रोल नहीं रहता, मानो तो ये हम बेड वेटिंग बोलते हैं ना, इसी तरह से रहता था पेशेंट को। और पेशेंट की एज मेरे थी, एक पेशेंट की थी 69 इयर्स, और एक पेशेंट की थी 16 इयर्स। आफ्टर मेंसेस इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और मैं ये शेयर किया था मैंने ये ग्रुप में पहली बार। कितने मानो बार तो दिया मैडम, कितने सेटिंग में दिया? सर मैंने 3 महीने सिर्फ दिया, 3 महीने, मंथ में 15 डेज बाद 15 डेज में? ऐसे करके 6 उत्तर बस्ती दी थी। तो उसमें पेशेंट पूरा रिकवर हो गया। और उसको कफ का रिफ्लेक्स आता था, तो भी यूरिनेशन होता था, लेकिन अभी नहीं होता पेशेंट को। और पेशेंट का स्ट्रेंथ और उधर का दाह भी कम हो गया है पेशेंट का। थैंक यू। सर इसमें विश्व तेंदुपत्ती भी ऐड कर सकते हैं आप। हाँ, विश्व फ्रीक्वेंट तेंदुपत्ती, कारस्कर कल्प, ये बहुत अच्छा काम करते हैं जी। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, हम मुझे आगे एक चीज बढ़ते शेयर हैं। करनी थी हाँ जी। सर। मेरे घर में अभी सब घूमने फिरने गए थे, महाबलेश्वर है जगह, और भी बहुत सारे जगह, और हैं सब सारे नॉन वेजिटेरियन लोग और लोग, तो वो लोग खाए होंगे, खूब पिए होंगे उल्टा पुल्टा, तो सबको खूब अच्छे से कंजेशन हुआ था। तो मैंने, घर वाले हैं और वो एलोपैथिक माइंडसेट वाले हैं मतलब, तो मैंने उन लोग को कोई दवा नहीं दिया था। अंजना मैम को भी थैंक यू बोलना था। तो मैंने देवरानी को तो सिर्फ बोला कि भाई कैस्टर ऑयल ले लो रात में आप, गर्म दूध के साथ में डाल करके, और सुबह आप ये समझ लो कि पूरा फेस ही बदल गया था उनका, पूरा जैसे क्लियर हो गया अच्छे से, मोशन जब हो गया तो पूरा उनका कंजेशन चला गया। और बच्चे हैं 4 साल के और 2 साल के, तो बड़े वाले बेटे को मैंने बोला कि आप देसी घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके रात में दे दो, तो उसने दिया था। फिर पूरी रात बच्चे को बिल्कुल भी खांसी नहीं आई, जबकि 2-3 दिन से बहुत ज्यादा खांस रहा था। फिर मैंने सुबह भी एक बार बोला, मैंने कहा हल्का सा देसी घी और दे दो। और छोटे वाले को सिर्फ शहद दिलवाया था 1 चम्मच, तो दोनों को बहुत बढ़िया आराम आ गया। तो मतलब कि जैसे कि बहुत बढ़िया। विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो गए दोनों। हाँ, और वही तो जी। नहीं सर, जैसे पहले ना लोग सोचते हैं कि नहीं दवा दे दें। देसी घी और क्या कैस्ट्रोल दिया था, यमक्स में? नहीं, कैस्टर ऑयल तो मैम मैंने देवरानी को दिया था। बच्चे हैं तो कैस्टर ऑयल नहीं पी पाएंगे, या लगता है ना थोड़ा सा, जैसे बहुत एलोपैथिक माइंडसेट वाले ना आयुर्वेदिक दवा नहीं खाना पसंद करते, आप समझते हो ना। हाँ। वो लोग वैसे भी यूएस में रहने वाले थे पहले, तो मैंने फिर कहा कि क्या करना, कुछ तो ठीक करना है। तो अंजना मैम ने एक बार बताया था, बहुत पहले की बात है, कि मैम के गले में कुछ खराश वराश हो रही थी, तो मैम ने देसी घी सुबह सुबह लिया था और साथ में गर्म पानी पिया था। तो उन्होंने बोला था जो लोग भी बोलने का प्रोफेशन में रहते हैं या इस तरह के परेशानी, तो आप लीजिए, बहुत आराम आ जाएगा। तो बच्चों को खांसी थी और कंजेशन था, मतलब बहुत बढ़िया से, जिसको कह सकते हो आप कफ एंड कोल्ड था, अच्छे से फेस पर पूरी स्वेलिंग तक दिख रही थी। तो फिर मैंने सिर्फ वही कराया, क्योंकि ये पढ़ते हैं ना कि जब घी में डाल दिया जाता है सॉल्ट, तब एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। तो मेरा था कि ड्राई कफ है, इस वजह से खांसी ज्यादा आ रही होगी, तो स्नेहन हो जाएगा तो आराम आ जाएगा। और बच्चे को सच में आराम आ गया था, मतलब पूरी रात वो बिल्कुल नहीं खांसा। और छोटा वाला बहुत छोटा है, 2 साल का, तो मैं उसके साथ रिस्क भी लेने लगा, तो मैंने कहा इसको शहद बस दे दो 1 चम्मच अच्छे से। तो फिर सुबह तो बल्कि दोनों को फिर से एक चम्मच और आधा चम्मच घी दिया था। मैंने कहा कि ले लीजिए बेटा जी लोग। तो मेरा कहने मतलब है कि ये आयुष दर्पण की वजह से, अंजना मैम की वजह से, वरना खांसी उसी में घी तो अपने लोग क्या नहीं खाने देते मैम, हमारे लोग के यहाँ, कि और गले में खराश बढ़ेगी। पर यहाँ पर ये है कि घी शामक का रोल अदा किया ज्यादा अच्छे से, ये चीज है।
और खांसी के लिए बोलते हैं ना, खांसी या कंजेशन होता है तो मेन रूट कॉज उसका कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कैस्ट्रोल से वो आराम आ गया, मतलब पूरा ही समझ लीजिए कि एक बार उन्होंने लिया 4 चम्मच कैस्ट्रोल, उससे पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब कह सकते हैं 100% लगभग रिकवरी आप मानकर चलो। तो ये चीज है, तो मैंने कहा बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। जैसे किसी घर में कुछ भी नहीं मिल रहा तुरंत तुरंत, तो भी यूज कर सकता है इस चीज को। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, शैलजा आनंद मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? प्रणाम सर। सर नमस्ते। पहले कौन बोलेगा? सर मेरा कल का केस पेंडिंग है। अच्छा, एक तो आप पहले उनका हेतु सेवन बंद करा दीजिए। हाँ जी। दूसरा उनका आप शोधन कराइए, पहले घृतपान थोड़ा करा के और बिना स्वेदन के और स्नेहन के उनको विरेचन करा दीजिए। ठीक है सर मैं पंचकर्म मतलब नहीं कर विरेचन पाती। कराने में क्या, पंचकर्म में क्या इतना है? बिना कुछ स्नेहन स्वेदन के मैं बोल रहा हूँ ना, उनको स्नेहन स्वेदन नहीं होगा। आप घी खिला के उनको, जितना वो मैक्सिमम घी खाए 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में, घी खिला के और एक त्रिवितले हम दे दीजिए रात को, या मेरा विरेचन वटी होगा आपके पास? नहीं सर वो तो नहीं है मेरे पास। तो त्रिवितले हम कहीं पर भी मिलता है, वो 2 चम्मच रात को दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। निकलेगा, उनको अच्छा फायदा होगा। और बाकी आप उनको ये सब दवाइयां दे सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि रस पाचक, रक्त पाचक, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी वटी अभी बंद करिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही है। गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये जो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला से ही बहुत रिकवर हो जाएगा उनका। और लगाने के लिए कैलाश जीवन जो है, अगर उनको इसीलिए और बहुत ज्यादा ऐसे फफोले आ रहे हैं तो, और रक्त मोक्षण अगर पॉसिबल है तो रक्त मोक्षण कराइए उनको। ठीक है। ठीक है, बाकी किसी को ऐड करना है ये केस में जो कल हमने देखा था पूरा बॉडी में विरुद्धन खाने की वजह से और मसाले खाने की वजह से हुआ है सब? किसी को ऐड करना है तो करिए, नहीं तो यही सब दीजिए मैम। ठीक है। और सर घृतपान कितना कराना है? घृतपान जितना खा पाए वर्धमान मात्रा में दीजिए, कैसे भी जितना खा पाए उतना। सर महातिक्त घृत इसमें ऐड करेंगे? महातिक्त घृत लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन स्वेदन नहीं देना। भूनिम्बादी काढ़ा, हाँ ऐसे वो बहुत भी करता है क्योंकि वो शाम पित्त का वो करेगा और अग्नि को भी ठीक से रखेगा। और जो कुछ भी इन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा खाया तो उसका शमन करेगा। पर सर इनको अगर संधानी का शायद दे दिया जाए, उसमें यष्टि मधु वगैरह वाला और गुरुची वाला अमाउंट ज्यादा रखा जाए, मतलब जो शुरू से 1 to 5 ड्रग है, 6 to 10 वाले जो है उनको अमाउंट थोड़ा सा कम करके जब संधानी महाकाशा दिया जाए। इसमें कंडुग्न महाकषाय भी चलेगा? कंडुग्न, विषग्न, कुष्ठग्न ये सब अच्छा है। और मैं तो सबसे अच्छा बोलता हूँ कि गैरिक का अगर घी में लगा के पूरा बॉडी में लगा दे, पूरा हीट ऑब्जर्व हो जाएगा। गैरिक भस्म भी बहुत अच्छा। हाँ वो सस्ता भी पड़ेगा है ना सर? हाँ सर ये गैरिक कहाँ से अवेलेबल होगा? गैरिक तो बहुत सस्ता मिलता है, आपको वहां नहीं मिलता है तो मैं भेज दूंगा। अच्छा, वो मैंने भी आगे भेजना है, मतलब पटियाला में है वो पेशेंट जो है ना। और नहीं तो आप इनको प्रवाल पंचामृत, फिर कामदूधा रस, जो जो अवेलेबल है वो दीजिए। ठीक है। स्टोर पर मिलता है, आप शुद्ध गैरिक मांगेंगी ना, मिल जाएगा। हाँ जी ठीक है। और मतलब प्रोपोर्शन क्या रखना है, घी कितने, घी में कितना डालना? सामान मतलब वो पूरा एक लेप टाइप बन जाए। मैम आप लगाने लायक हो जाए उतना डाल लो, उसमें कुछ सोचना थोड़ी, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन कर रहे हो। सर इसमें गंधक रसायन और घी भी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं? हाँ गंधक रसायन घी। ठीक है। हाँ जी। लेकिन इनको बोल दीजिए कि पूरा ठीक होने में 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल लगेगा? हाँ तो वो बनाने में कितना टाइम लगा उनको? हाँ ये तो है। आपने कहा ना 1 महीने में, तो फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी, इसलिए उनको थोड़ा, हाँ भले आप जल्दी ठीक करिए, उनको बोल दीजिए कि थोड़ा टाइम लगेगा पूरा ठीक होने में। हाँ और सर बीच में मतलब गैप डाल के देनी है मेडिसिन, या मतलब कंटिन्यूस ये चलने देनी? कंटिन्यू देते रहिए, हर 15-15 दिन में चेंज करते रहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ डॉक्टर प्रभात पांडा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। सर एक फेशियल पल्सी का केस है सर, 6-7 इयर्स का एक लड़का है। सेर्बल पल्सी? जी नहीं, फेशियल पल्सी। फेशियल पल्सी है, हाँ बेल्स पल्सी। सर ये तो अर्जित हुआ ना? अर्जित हुआ। अर्जित, हाँ 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 सर हेतु क्या है? ठंडा पानी पीना, ठंडा वाला क्या हेतु है? ठंडा पानी, फ्रिज पानी भी था, और कूलर के सामने 2-3 रात तक लगातार हुआ सर।
इसके अच्छा। बाद तो अच्छा, उसका तो उसमें mouth क्या also क्या same है। सिम्टम है, क्या क्या है, पूरा डिटेल में बताइए ना। थोड़ा ये जो उसका लेफ्ट साइड ऑफ फेस थोड़ा स्वलन दिख रहा है, और तो मतलब ड्रॉप है, आईलिड का ड्रॉप वेरी मिनिमल है, पर जो एंगल ऑफ द माउथ का ड्रॉप थोड़ा विजिबल है। जी। और इससे पहले कुछ दिन पहले एक फुरुंकुलोसिस था नस्ट्रिल में, बाद में ये डेवलप हुआ, तो कंफ्यूज हो गया स्वेलिंग है या कुछ है। मैं एग्जामिन करके मुझे मेरा असेसमेंट है कि ये फेशियल पल्स, पर एक पीडियाट्रिशियन को दिखाया, वो एक इन्फेक्शन के लिए हो रहा है बोलता है, फिर भी ये सिम्टम्स तो है। जी, मैं तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, बाकी और भी लोग बताएंगे। इसमें एकांगवीर रस अच्छा काम करेगा, पंचामृत लौ गुगुल, फिर उसके बाद में यही सब स्वर्ण के कल्प, स्वर्ण मकर ध्वज, बृहद्ध्वज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये अच्छा काम करेगा। फिर एकांगवीर रस और महायुगरज गुगुल और वात गजांकुश रस, ये अच्छा काम करेगा। नस्य दीजिए बच्चा तेल और शीरबला तेल का, और अभ्यंग करा दीजिए कोई तेल से, शीरबला से भी करा देंगे तो अभ्यंग से फायदा हो जाएगा, हो जाएंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। विरेचन दे दीजिए 1-2। क्लासिकल विरेचन कर सकता हूँ सर? क्लासिकल भी करिए या सादा भी करिए, कैसा भी विरेचन देंगे ना, वायु का अनुलोमन होगा तो वो भी फायदा करता है। और बाकी अभी और बताएंगी और लोग। अर्धित्वाद के लिए आप लोगों ने क्या दिया है? प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बताइए, कंचन मैम बताइए, आरती मैम आप बहुत अच्छा बताती हैं, आरती शर्मा मैम, कोई और बताइए, विकास कुमार जी, शशि मैम कुछ बताइए आप लोग। सर ने पढ़ाया हुआ है, इसमें तक्र धारा भी कराते हैं अर्धित के केस में। हाँ हाँ जी, अभी सर ने पढ़ाया था। और नस तो आपने बता ही दिया, नस तो देना ही है, मतलब ये 2 लोकल ट्रीटमेंट देने हैं। और उसके अलावा उनका जो कोस्ट है उसके हिसाब से समझ ले, मतलब पाचन विकृति जो भी है वो भी ठीक करनी पड़ेगी। और कोई भी ऑयल जो बढ़िया पड़े उनके स्किन के हिसाब से, उसका एक अच्छा सा मसाज, क्योंकि वहां पर स्नेहन होगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और स्टीम मर्म वगैरह से- पॉइंट में बताइए कुछ। मर्म पॉइंट तो सर सारे ही फेस के याद हैं, ठीक ठीक है ना सर? आपको पता है ना? हाँ 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 मैडम। हाँ सर को पता होगा, सर करा दीजिएगा सर प्लीज। तो हेड एंड फेस ठीक है, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? हेलो थैंक यू। हाँ सर, प्रशांत जी बोलिए सर। सर, आपने जो बताया वो सब करना है, साथ में नाड़ी शोधन करा दीजिए उनका। नाड़ी शोधन सर? जी हाँ, स्थानिक स्नेहन करके उसमें नाड़ी शोधन करा दीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन। क्या सर? दशमूलपात में करूं सर? नहीं, स्नेहन करा दीजिए आप, कोई भी, जैसे महानारायण तीर्थ से स्नेहन करा दीजिए। और नाड़ी शोधन में फिर हाँ, दशमूल, एरंडमूल, रासना, महारासना, इनका पोटली बना के और कुकर में डाल के फिर उसकी स्टीम बना के उससे शोधन कर देना आप, नाड़ी शोधन। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे षष्टिशाली पिंड शोध हम करते हैं, हाँ। तो षष्टिशाली में अपन पसाई के चावल यूज करते हैं कि सिंपल चावल भी यूज कर सकते हैं? सिंपल चावल भी यूज कर सकते हैं सर। सर उसमें तो साठी चावल यूज करेंगे ना? साठी तो नाम ही है, शाली षष्टिक पिंड स्वेद। हाँ वो तो है ना, मतलब उसमें तो जोशी सर पढ़ाते हैं कि नहीं, उसमें वही वाला चावल यूज करना है। वही से रिजल्ट आता है। अगर नहीं मिले तो हमारे पास पेशेंट आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, रिजल्ट सही कह रहे हैं सर, रिजल्ट तो हम एक ही दिन में मिल गया। एक पेशेंट था मेरा वेरिकोज वेन का, मैंने उसे कल ही किया और उसको आज ही बहुत मतलब बता रही थी, काफी उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन जो चावल थे वो प्लेन चावल ही यूज किए मैंने, क्योंकि वो मिले ही नहीं मुझे। देने से मतलब है, तो नाम उसके नाम से पड़ गया। अच्छा अच्छा, तो सिंपल चावल चलेंगे यहाँ पे ना? हाँ, अगर नहीं मिला तो। और यदि रिक्वायरमेंट मतलब षष्टिशाली मतलब क्या, वो तो नहीं जो लाल 60 दिन चावल में होते पकने हैं? वाला चावल होता है, थोड़ा महंगा मिलता है सर। मेरे ख्याल से जो व्रत में भी खाते हैं ना रेड कलर वाले, वो तो शाली चावल हो गया ना। नहीं जो व्रत में खाते हो ना, अजीब टाइप का होता है रेड कलर का। हाँ। मैंने अपने बचपन में खाया है, तो मुझे पता केरल है। में तो बहुत लोग खाते हैं शाली षष्टि। नहीं, जैसे षष्टिशाली पिंड स्वेद है वो, तो षष्टिशाली में हम चावल कौन सा लेंगे फिर इसमें? सर ब्राउन राइस लेंगे क्या? अब षष्टिशाली का मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा महंगा होता है वो। हाँ महंगा होता है सर, लेकिन वो ब्राउन राइस का तो अलग टाइप का कलर होता है। हाँ,
तो होता तो सर चावल ही है ना वो अपना। हाँ, हमें हीट देने से मतलब है, अगर षष्ठी चालिक नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल चावल हम्म, से भी कर दें। जी सर, ठीक है सर। सर ने उसमें पढ़ा था शायद उसमें आयरन ज्यादा होता है, बस ये चीज सर वजह है। इसमें ये रहता है षष्टिशाली पिंड, मतलब षष्टिशाली ये होता है जो 60 दिन में पका हुआ चावल रहता है। तो वो तो आई थिंक पंजाब साइड वो लोग ये जो भी मतलब खेती करते हैं वो 60 डेज के अंदर पका हुआ जो चावल होता है वो यूज करना होता है। अच्छा, और प्रशांत भट्ट जी आज आप गए थे कुलदीप जी को देखने? नहीं सर, मैं जा नहीं पाया आज, मैं सर काफी बिजी था तो मैं नहीं जा हाँ, पाया। मैं कल जाऊंगा उनके यहाँ पे। हाँ, एक बार तो यहाँ कल पर भी ला के दिखाइएगा ना। हाँ हाँ, मैं जैसे ही जाऊंगा तो मैं प्लान कर लूंगा पूरा। तो फिर अपन नेक्स्ट जब भी होगा मैं बता दूंगा आपको। तो अपन यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, हनुमान सर के जो केस था जो सिस्टाइटिस वाला, हाँ, उसमें जो उत्तर बस्ती की अभी बात हो रही थी। तो अब सिस्टाइटिस है और चूंकि सूजन है और वहाँ पे मतलब एक तरह से इन्फेक्शन है, घाव है। तो वहाँ पे जो सैंडविच बस्ती हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि चंदन बला लाक्षादी हो गया अपना, या बला क्षीर बला तेल हो गया स्टैंड देने के हिसाब से। तो सर उसके साथ साथ में उसमें यदि अपन जातादी तेल यूज करते हैं तो वो घाव जल्दी हील होगा उनका। जहाँ पे उनको मतलब बताती है ना जलन हो रही हैगी, तो हाँ। वहां पे सैंडविच बस्ती में जातादी तेल का यूज अगर किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि सिस्टाइटिस का पेशेंट मैंने देखा था एक बार, और मैंने उनको यही अपना मतलब चंदन बड़ा लाक्षा दी और जातादी तेल का सैंडविच बस्ती दिया था। उससे वो बहुत अच्छे रिकवर हुए थे। अच्छा, सर वही ना, पहले एक बार बस्ती दे दिया, फिर खाना खिला दिया, फिर बस्ती दे दिया। नहीं नहीं, ये मिक्स करके बोल रहे हैं। नहीं, 2-3 तेलों को मिला के फिर देना अपन को। हाँ। और इसमें मात्र बस्ती भी अच्छा काम करेगी। अगर रेगुलर मात्र बस्ती भी अपन देते रहे चंदन वाला लाक्षादी तेल की या क्षीर वाला तेल की, तो वो भी अच्छा काम करेगी। ठीक है। और डॉक्टर कमल जी, आपने हैंड रेज किया है? सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए। सर पाइल का पेशेंट था, लड़की थी। सर उसका पाइल का तो अभी पूरा और फिशर थोड़े थे, तो उसको मात्रावस्थी मैंने चंदन बल लाक्षादी और जात्यादी तेल का दिया था, तो उससे वो रिकवर हुआ है। कॉन्स्टिपेशन भी उसका रिकवर हुआ है। लेकिन सर जो एनल रीजन में जो गुदांकुर रहते हैं ना सर, वो जी। उसके 5 to 6 है सर। तो वो गुदांकुर कैसे हम क्षार लगा के जा सकते हैं, उसको क्या करना चाहिए सर? गुदांकुर को आप क्षार सूत्र से भी कर सकते हैं, या फिर एक ये है ना अर्शज अर्शोहर लेप है हमारे सर के। हाँ, अर्शोहर लेप है। इंटरनली आप शुष्क अर्श है तो अर्शोग्नि वटी दीजिए, अर्शकुठार रस, कांकैन वटी, सूरन बटक। वो दिया है सर मैंने, हाँ, तो अर्शोग्नि और अर्शोहर लेप है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए। ठीक है। मैम त्रिफला और हरिद्रा का अवगाह कराइए। आज ही जोशी सर ने बताया था। जी। मतलब आज मतलब जो लेक्चर था कल वाला शायद, तो मैं सुन रही थी, तो उसमें था त्रिफला और हरिद्रा का अवगाह कराइए। उससे तो पेन कम होगा, थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाएगा। पेन स्वेलिंग कुछ सब कम हो गया है सर उसका, लेकिन वो जो पूरा अंकुर सुखाने के आया लिए है। अर्शोहर लेप लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। और एक पेशेंट था सर, सर काशी सादी तेल का भी इसमें अच्छा रोल रहता है, वो काशी सादी तेल हाँ, अप्लाई काशी करने सादी से। तेल। हाँ मैम कैसे कैसे अप्लाई करें वो उधर, हम गुद पिचू रख के ऐसे? हाँ जी मैम। मैम अंकुर बाहरली तरफ है, एक्सटर्नल। बाहर, तो हाँ तो बाहर लोकली लगाना, लोकली लगाने के लिए। हाँ जी मैम। उसका मात्रा बस्ती भी दे दो आप साथ में। सर लेकिन इरिटेशन नहीं होगा क्या काशी सर्दी तेल का? जातादी तेल का मात्रा बस्ती दो आप उसको। नहीं मैम, नहीं होता काशी सादी तेल से। नहीं, जातादी तेल और उसमें थोड़ा सा काशी सादी तेल मिला के दे सकते हो। मैंने दिए हैं, उससे बहुत अच्छा ठीक होता है। ओके सर, देती हूँ मैं। और सर एक केस के बारे में पूछना था, शॉर्ट में ही है। गैस्ट्राइटिस का एक पेशेंट मालूम सा पित्तश ग्रहणी जैसा था, और थोड़ा सा आधमान आटो भी था उसको। तो मैंने सर उसको रसपाचक रक्तपाचक भी दिया था, और हिंगवाष्टक जो वटी आती है हमारी, वो खाने सग्रास दी थी पेशेंट को। और खाने के बाद मैंने थोड़ा सा लवण भास्कर दिया, और सुबह मैंने सुवर्ण सूत शेकर दिया था, पित्तश प्रकृति का था।
तो सर पेशेंट का आधमा नाटक चला गया और कैस्टर ऑयल भी दिया था एट नाइट को मैंने शुंठी जेल के साथ, तो उसका वो पूरा कम हुआ है, लेकिन पेशेंट बोलता है कि पेट में जलन हो रही है सर। तो मेरी समझ में ये जलन नहीं हो आता। रही है तो आप तंडुलोदक दीजिए। और आप तो सही दे रही है, लेकिन पेशेंट ने क्या खाया पिया वो तो देखिए ना। पेशेंट को सर मैंने मुग्धयुष ही बताया है। पेशेंट क्या बोलता लेकिन वो है कि मिर्ची मसाला डाल के, गरम मसाला डाल के कुछ खा रहे हैं क्या? वो नहीं खाया, तकरल लिया था सुबह और दोपहर को भूख लगी, इसकी थोड़ा सा पेट में दर्द होता है ऐसे बोलता है पेशेंट। तो खाने भूख लगी इसकी वजह से दर्द हो रहा है या उसको ये भी मैंने पूछा, तो वो बोलता है कि हल्की सी ऐसी थोड़ा सा पेन रहता है और बाद में ठीक रहता है, फिर थोड़ा सा पेन होता है, बाद में कोलिक पेन ऐसे थोड़ा सा रहता है उसको, बाकी कुछ नहीं, पूरा मैं अच्छा हो गया हूँ ऐसे बोल रहा है पेशेंट सर। तो इसमें हम वो आप सुबह पढ़ा ना सो, तो सर एक परिणाम शुरू माने या अन्न द्रव शुरू माने? पेशेंट तो अभी लिक्विड डाइट पे ही है, तो कैसे? वो तो आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि खाना खाने के सर बाद हो रहा है कि खाना खाने के टाइम हो रहा है कि खाना खाने के पहले हो रहा है। लेने के बाद, लिक्विड डाइट लेने के बाद उसको नहीं होता सर, हमेशा भी ऐसे थोड़ा सा कोलिक ऐसा पेन रहता है हमेशा भी, खाए या न खाए। तो ये सब कौन से अल्सर अभी हम वो माने? तो आपको देखना पड़ेगा। मतलब आप बताइए ना सारा सिम्टम। नहीं सर, इसमें मैं जज नहीं कर पाई इसलिए मैं आपका आप एक गाइड। बार फिर से उनको पूछिए कि खाना खाने के पहले हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे बाद, या खाना पूरा पचने के बाद हो रहा है, कब कब हो रहा है पेन, या लिक्विड डाइट होने के बाद, पूरा ऐसे अच्छे से बताइए, तब डायग्नोस अच्छे से हो पाएगा कि पेप्टिक है कि डिओडिनल। मुझे तो डिओडिनल अल्सर लग रहा है, खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है। तो लिक्विड पे ही है पेशेंट, हल्का सा ही ठीक है ना, लिया है। लिक्विड है, लेकिन अल्सरेशन तो डिओडिनम में है ना, लिक्विड लेने के बाद भी इरिटेशन हो रहा है। हाँ इसमें कामदुधा रस, फिर प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा और दूध का सेवन कराएं, तो सूक्ष्म त्रिफला रेकेटी दे दीजिए, अल्सरेशन हील हो जाएगा। ओके सर। मैम नाभि पूरन साथ में करा दो। नाभिपुरम कैस्ट्रॉल से कैस्ट्रॉल का दिया है मैम, मैंने कैस्ट्रॉल का दिया है, कौन सी तेल का करूं? कैस्ट्रॉल वाली सबसे बेटर रहता है, उसमें जो पेट में कभी कभी ना कुछ लोग के हमेशा हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है, तो हाँ उससे वो जैसे सुबह तो नहाने के बाद लगा ही ले और शाम को प्रॉपर मतलब कॉटन में करके पीछू तरह करके रख लें, छोटा ही रखें जिससे बाथरूम वथरूम जाना भी पड़े तो निकलता नहीं है। तो उससे आप देख उनको बता दीजिएगा ना, तो हफ्ते भर में आराम आना शुरू हो जाता है, फिर बाद में पता ही नहीं लगता कि कभी पेट में उनके दर्द होता था। पर वो लंबा करना पड़ेगा, मतलब डेली वाला जैसे दिनचर्या की तरह करें वो। ओके मंजना मैम ने बताया था, मैंने खुद भी कई लोगों को कराया, अपने लिए भी किया, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। ओके करके देखने आराम आ जाएगा, और जो मेडिसिन आप देना चाहते हैं दे दीजिए। ओके। बाकी लोगों ने जो इसमें चैट में लिखा है, अनुराधा मैम, मंगला मैम और आशा मैम, आप लोगों ने जो लिखा है वो यहाँ बता ही दीजिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग चैट में लिखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो लोगों ने जी पढ़ा सर। आशा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर, ये जो कमल मैम ने केस बताया ना, तो वैसे काफी सारे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, वो हम विदग्धा जीर्ण में भी ले सकते हैं। कई कई बार पेशेंट में ऐसा रहता है ना कि कुछ खाया है वो उसे सूट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो अत्यशन 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 वगैरह करते रहते हैं पास्ट हिस्ट्री में, तो उनकी एक पैटर्न बन जाती है ये, तो उसकी वजह से भी मैम ऐसा परिणामशूल तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं उसको विदग्धा जीर्ण वाला पेन कंसिडर करती हूँ। इसमें मैं यष्टि मधु सिद्ध घृत का आप यूज कराइए, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी तो पेशेंट आपका लिक्विड डाइट पे है, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा यष्टि मधु घृत भी ऐड करके दे सकती हैं, तो उससे उसका अग्नि भी धीरे धीरे बढ़ेगा और रोपण भी होता जाएगा। तो ये शूल जो, बाकी तो नाभि पूरण वाला आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, वो भी आप करवाइए। बाकी मेडिसिन आपकी सारी परफेक्ट है। ओके जी ठीक है। डॉक्टर चंपा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? चंपा सोलंकी मैम। जी चंपा सर, मेरा प्रशांत सर क्वेश्चन था। हाँ। सर ने ओबेसिटी के लिए जो सर एक बताया था ना, बस्ती सहचर ऑयल और सरसों तेल का, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा एक बार मेरे को बता दीजिए। पूछिए पूछिए क्या। सर एक पेशेंट है मेरा, उसको सर वो जो ओबेसिटी का पेशेंट, हाँ। तो सर उसको सहचर तेल और
सरसों तेल का जो सर रेशियो था ना, हाँ जो सर ने रखा था वो बताया था, एक बार थोड़ा सा दोबारा हाँ, बता प्रशांत देंगे? भट्ट जी आपने कितना दिया था? प्रशांत भट्ट जी हाँ आप सर, मैंने शुरुआत की थी 75-25 से, फिर 60-40 और फिर 50-50। फर्स्ट डे 75 ml हाँ कैस्टर ऑयल और 75-25। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जब सरसों का तेल हम देते हैं ना, तो वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता हैगा। तो उसमें आप प्रॉपर दीपन पाचन करा के ही दें बस्ती, और ग्रेजुअली बढ़ाएं उसको, एकदम ना बढ़ाएं, और जैसे जैसे होल्ड होना शुरू हो तो ही उसको बढ़ाना है। और दूसरी बात कि ये वस्ती हमेशा रात में सोते समय देंगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर कितने दिन तक कंटिन्यू करना सही रहता है? मैंने तो 15 डेज किया था। अच्छा ठीक है सर। दीपन पाचन सर मैंने करवा दिया उसको, और अभी उसको सद्य विरेचन दिया था अभी 2 दिन पहले, अभी वो ठीक है। अभी सर बस्ती का सकता है। हाँ तो ठीक है ना, अब आप दे सकती हैं, आप दीजिए ना। जी सर। उससे और फिर पहले सर जैसे, कोई निरू का भी है क्या, जैसे निरू देना नहीं हो ये तो? भी कर सकते हैं आप, लेखन वस्ती और ये दोनों अल्टरनेट भी कर सकते हैं आप। एक दिन लेखन वस्ती कर दें और एक दिन आप लेखन ये बस्ती में बस्ती बता दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ लेखन वस्ती में आप त्रिफला ले लें 100 ग्राम, उसके बाद आप गिलोय ले लें 20 ग्राम, आप नागरमुथा ले लें 20 ग्राम, आप सौंठ ले लें उसमें, और बिडंग चूड़ ले लें, अपन कुल्थी ले लें उसमें, उसका बना लें आप। उसमें फिर गौमूत्र और आपका सेंधा नमक और मधु डाल के दे दें बस्ती, लेखन वस्ती। तो आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, एक दिन लेखन वस्ती एक दिन ये। लेखन बस्ती सर वृद्धोत्तर क्रम में देनी या फिर डेली कोई एक ही रेशो रखना? नहीं अल्टरनेट, जैसे अल्टरनेट 2 तरीके से दे सकती हैं, या तो आप यही दें ऑयल वाला मात्रा वस्ती है ना, या फिर इसको अल्टरनेट कर सकते हैं कि एक दिन लेखन वस्ती एक दिन मात्रा वस्ती, एक दिन लेखन वस्ती एक दिन मात्रा वस्ती। प्रशांत जी सर ग्रुप में डाल दीजिएगा लेखन बस्ती वाला आपने जो जो यूज किया प्लीज। हाँ हाँ जी डाल दूंगा। ठीक है, Thank you, अभी अभी आज सभी लोग को चांस मिल गया है, तो थैंक यू सभी लोग का। अब हम सुबह मिलेंगे 6 बजे माधव निदान की क्लास में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, थैंक यू सभी को, गुड नाइट।